चलिए आज हम टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। हालांकि टॉटोमेरिज्म जब पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर है वो पहले डिस्कस किया जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की थी, तो देन आई स्टार्टेड द टॉटोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शांति से दो लेक्चर्स में ज्यादातर कंप्लीट हो जाता है। पहले अपन इसके बारे में जान लेंगे, फिर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फिर वो हम उस नेक्स्ट वीडियो पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे द फिनोमिनन इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटरकन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम is known as tautomerism and the different form is called tautomer। फिनोमिनन को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं और जो स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होते हैं दो इंटरकन्वर्टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इफ इट इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा सकता है, लेफ्ट टू राइट जा सकता है, राइट टू लेफ्ट जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको इंटरकन्वर्टेबल बोला जाता है। एग्री? इट इज ऑल्सो नॉन एज डेस्मोस ट्रोपोस। ठीक है, यहां पर जो आता है एक वर्ड आता है डेस्मोस। डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड और एक होता है ट्रोपोस। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्निंग। ठीक है, तो यानी बॉन्ड जो है वो टर्न होता है, इसका मतलब बॉन्ड और ये टर्न, यानी इसको डेस्मोस ट्रोपोस भी बोला जाता है। ठीक है, दिस टू आइसोमर रिमेन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने बोला है एंड कैन बी आइसोलेटेड आल्सो गिव डिफरेंट लैब टेस्ट। क्योंकि आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम देखेंगे तो एक इंटरकन्वर्टेबल, क्योंकि देखिए एटम ट्रांसफर हो रहा है, एटम ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या है, फॉर्म अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो आगे मैं इस टेस्ट के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं, आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कई बार ऐसा डेफिनेशन भी टॉटोमेरिज्म का बोलते हैं कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यदि आप देखेंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली है। ठीक है, आई होप डेफिनेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि चलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है, बट कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, बहुत आराम से इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपके पास सबसे पहले कंडीशंस आपको चाहिए कि व्हाट इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टॉटोमेरिज्म। देखिए कंडीशंस बात करें, यहां पर हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप आना चाहिए C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो आना चाहिए है CH आना चाहिए। नेक्स्ट जो आना चाहिए N डबल बॉन्ड आना चाहिए, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कई बार N डबल बॉन्ड N में भी लिख देते हैं, या इनफैक्ट अमाइड में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इन शॉर्ट आप देखेंगे डबल बॉन्ड होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन में हो तो C डबल बॉन्ड N, ये सब ग्रुप होने चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किस आना चाहिए, जैसे कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन में मिलते हैं, RH होगा तो अल्डिहाइड, और दोनों जगह होगा तो कीटोन। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं इमाइन ग्रुप बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो, इसे बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, इसे बोलते हैं एजो, और इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। तो सबसे पहले तो यहां पर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मोस्टली 1 2 3 4 ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चार ज्यादा देंगे और 99% बात हम इस चीज की बात करेंगे। बट क्योंकि कल को ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोमेरिज्म, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, मोस्टली मल्टीपल बॉन्ड ध्यान रखना है
कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन C डबल बॉन्ड O, इनफैक्ट यदि भूल भी जाओ तो C डबल बॉन्ड O यहां भी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज ग्रुप होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि जो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे जो भी कार्बन लगा हुआ है, sp3 कार्बन, यानी आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो sp3 कार्बन लगा है उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये एक वैलेंसी कोई भी हो तो आप देखोगे ये जो कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये वाला केस हो, ठीक है ना, ये केस हो तो यहां पर एक हाइड्रोजन हो। मान लीजिए ये केस हो, N डबल बॉन्ड O है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, NO2 हो तो आपके पास कम से कम एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। तो आई होप यहां पर प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा, फंक्शनल ग्रुप ये है तो उससे नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट है तो उससे अल्फा अल्फा। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन फंक्शनल ग्रुप से जो भी sp3 कार्बन लगा हो, sp3 कार्बन, उसके पास एक एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो दीज आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो अभी यहां पर टॉटोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट ये चीज आ गई है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके एग्जांपल्स बोल दें या टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म बोल दें। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टॉटोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं डिस्कस करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, तो ये दो चीज खासकर ध्यान रखनी है। नेम नहीं याद है तो भूल जाओ, कोई बात नहीं। आपको मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, या इनफैक्ट कई है ना, या N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O तो दोनों में सेम है, C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O, ये चार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और 99.99% क्वेश्चन यहां बनता है, फिर भी हमारे को ध्यान रखना है। तो कंडीशंस फॉर द टॉटोमेरिज्म आ गई। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यदि हम टॉटोमेरिज्म के टाइप देखते हैं, यानी हर फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल या एग्जांपल्स जो भी आपको बोलना है, ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं टाइप लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, एक टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म बोल दूं, तो हमारे पास मेनली जो आती है, जैसे हमारे पास एक आएगा जिसको आप बोलते हैं डाइट सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइट सिस्टम। ठीक है, अब डाइट सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? ठीक है, आप समझ लीजिए ये दो एग्जांपल फिक्स है, इससे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। ठीक है, पहला एग्जांपल जो है HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इक्विलिब्रियम साइन होने चाहिए। अब आप देख लीजिए डाइट सिस्टम का मतलब आप देख लीजिए यहां पर 1 और 2, या तो 1 2 इसको भी दे दे, कोई आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है, आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है। 1 2 का मतलब कॉन्सेक्यूटिव, ये समझिएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की है। मैंने टॉटोमेरिज्म में बोला है इंटर कन्वर्टिबल ऑफ टू स्ट्रक्चर, यानी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टॉटोमेरिज्म में आप चाहो तो आप पेंसिल से लिख दीजिएगा माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ, यहां पर आप देख सकते हैं भूल जाए तो आप यहां पर आप लिख सकते हो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें क्या है। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, HCN, तो ये आ जाएगा HNC। ठीक है, HNC यानी हाइड्रोजन एटम यहां 1 से लेके 2 ट्रांसफर हो चुका है, यानी इसे बोलेंगे डाइट सिस्टम। 1 2 को बोलेंगे डाइट सिस्टम और 1 से 3 आएगा तो ट्राइट सिस्टम। ट्राइट सिस्टम के एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं। दूसरा जो एग्जांपल जो आ जाएगा ये आता है HNO।
ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा H&O। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहां पर इसको 1 2 है, तो यहां से 1 से उठ के 2 चला गया है, यही हुआ है। सिमिलरली 1 से क्या है 2 ट्रांसफर हो गया, 1 से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो दीज आर द टॉटोमेरिज्म। यही दो डाइट सिस्टम का है। डाइट सिस्टम का मतलब फर्स्ट एटम से माइग्रेट होके सेकेंड एटम पे अटैच होना, उसे क्या बोलते हैं डाइट सिस्टम। मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि ये कैसा क्यों होता है, वेट करिए, बट अभी मैं एग्जांपल्स बात कर रहा हूं। तो यही दो डाइट सिस्टम के एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एक चीज का नोट करके रख लीजिएगा, जैसे यहां पर कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए ये नोट करके लिखा, ठीक है, आप HCN और HNC बोले तो दिस इज टॉटोमेरिज्म। ये दोनों क्या है टॉटोमेरिज्म। सिमिलरली आप बोलोगे HNO2 एंड HONO की बात करें तो दीज टू आर टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये दोनों क्या है टॉटोमेरिज्म है, बट आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको बोलेगा कि सर CH3NO2 एंड CH3ONO या CH3CN एंड CH3NC, ये क्या होगा दीज आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि आइसोमेरिज्म। मैंने टॉटोमेरिज्म के अंदर सिर्फ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला है, इसीलिए कंडीशंस में आपको क्या चाहिए था अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, यहां पर हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं हुआ है, यहां से मिथाइल पूरा का पूरा माइग्रेट हुआ है, मिथाइल पूरा माइग्रेट हुआ है। तो मिथाइल माइग्रेशन को या किसी और माइग्रेशन को हम टॉटोमेरिज्म नहीं बोलते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो ही उसे हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो आई होप डाइट सिस्टम का भी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी यहां पर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो आ जाता है ट्राइड सिस्टम, ठीक है। ट्राइड्स देखो डाइट सिस्टम में 1 से 2 एटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अभी हम बात करें, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन जो आ जाएगी वो आ जाती है ट्राइड सिस्टम, ठीक है। ट्राइड सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ट्राइड सिस्टम के अंदर यदि आप सबसे पहले बात करें, देखिए ट्राइड सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले आप बात करें तो ट्राइड सिस्टम में आएगा कीटो इनोल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और कीटो इनोल फॉर्म को ये जो टॉपिक है इसके बाद में प्रूव भी करूंगा, मीडियम लेके मैं प्रूव भी करूंगा। कीटो इनोल फॉर्म, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कीटो इनोल फॉर्म, तो अब आप देख लीजिए कीटो इनोल फॉर्म में हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहला एग्जांपल आ गया CH3 CHO, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब आप देखो एसिटल्डिहाइड है तो आप मान लीजिए उसका ये केस आ जाता है, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं इथीन ऑल, ठीक है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन क्या हुआ है यहां पर, ये मान लीजिए ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन मान लीजिए यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, इज इट क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। व्हाट वी आर गोइंग टू से, इट इज ट्राइड सिस्टम। मान लीजिए पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब आप देखो इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म, फॉर्म बोलना नॉट कीटोन, इसको क्या बोलते हैं इनॉल फॉर्म, क्योंकि देखिए इन और ऑल आती है, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या है प्राइमरी सफिक्स इन आएगा एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या है ऑल आएगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, यदि हम यहां पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CO CH3, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। मैं एक यह भी सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा, फिर आपको बोलूंगा व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म ऑफ दिस, तो उसमें और प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं क्योंकि मैं को सबसे पहले आपको वो चीज समझानी तो पड़ेगी कि हाउ दिस हाइड्रोजन गेट माइग्रेट, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर ये 1 2 3,
ठीक है, अल्फा कार्बन को 1 ले लो, या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो। इसमें नंबरिंग नहीं करना है, सिर्फ अपन को ये करना है, यहां से हाइड्रोजन एटम ब्रेक हुआ और वो कहां माइग्रेट हुआ, दिस, तो इसकी वजह से बाई बॉन्ड शिफ्ट यहां आ गया। तो यहां पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ठीक है। इसका यदि आईपीसी नेम आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप इन टू ऑल, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज नोन एज कीनोन फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज नोन एज कीटो फॉर्म। मेक श्योर दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, बट हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, फॉर्म। तो इस फॉर्म को जो बोला जाता है, इस फॉर्म को आप बोलते हैं कीटो फॉर्म, ध्यान रखिएगा। डन, आई होप ये 2 एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लूंगा बट अभी अपन टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जो केस आ जाता है वो आ जाता है कंटेनिंग टॉटमर कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, ठीक है। यहां पर आ जाएगा कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, यानी जो नाइट्रोजन एटम वाले हैं उनको सारे को बता देता हूं। बच्चों यदि मान लीजिए इस यहां पर, चलिए मैं रख कर देता हूं, देखिए इस एग्जांपल में कोई बच जाता है बट मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये पहला एग्जांपल लिया CH, देखिए ये CH डबल बॉन्ड NH, यहां H ले लिया। सेकेंड मान लीजिए इसी टाइप का HCH N डबल बॉन्ड O ले लिया। थर्ड केस ले लिया बच्चों HCH N डबल बॉन्ड O, ये ले लिया। चौथा केस मान लीजिए HCH, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, मान लीजिए CH3 ले लिया, ठीक है। ऐसे करके ले सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए मैंने यहां से 1 2 3 ले लिया क्योंकि पाई बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये एटम ट्रांसफर हुआ तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां से यहां एटम शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, आइटम से यहां एटम ट्रांसफर हुआ तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां एटम ट्रांसफर हुआ तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। इसी तरह से आप अमाइड में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ट्राइड सिस्टम का मतलब फर्स्ट एटम से थर्ड एटम ट्रांसफर होना, डाइड सिस्टम का मतलब फर्स्ट एटम से सेकंड एटम ट्रांसफर होना। यहां पर जब आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NH CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप सिस्टम बात करें तो ये ग्रुप होता है इमाइन, ये ग्रुप होता है नाइट्रोसो, ये ग्रुप होता है नाइट्रो, ये ग्रुप होता है एसो। तो ठीक है, यहां पर जो ये एग्जाम्पल दिया है, ये जो एग्जाम्पल दिया है सिर्फ इस एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करिए, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए टॉटोमेरिज्म, तो आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O अभी पढ़ा चुका हूं, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, यानी पाई बॉन्ड देखना है और उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है तो टॉटोमेरिज्म देगा, इससे ज्यादा मत सोचिए। पाई बॉन्ड ढूंढ लीजिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड C मत लेना, अल्कीन मत लेना, वो तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन एटम के साथ कार्बन, या देखिए आप ये चीज का ध्यान रखना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीन चीज ध्यान रखेंगे। कार्बन कार्बन के मल्टीपल छोड़ दो, कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद नाइट्रोजन या नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, याद रख लीजिएगा। मैं ट्रिक बता देता हूं, CNO ये आपस में यदि मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं तो वहां टॉटोमेरिज्म होगा, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ट्रिक ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो आई होप
यहां पर मैंने आपको टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म में डाइट सिस्टम, ट्राइड सिस्टम मैंने सिखा दिया है। अब मैं आपको इस पे कैटलिस्ट पे, एसिड कैटलिस्ट या बेसिक कैटलिस्ट वापस से रिपीट कर रहा हूं। अब आगे का जो लेक्चर है, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करा दिए या एक दो एग्जांपल्स होगा, उसके हिसाब से मैं आपको सिखा दूंगा। अब आपको फोकस करना है, मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं कीटो इनॉल फॉर्म में, तो पहले एसिड बेस कैटलिस्ट के थ्रू मैं बताऊं हाउ द कीटो फॉर्म गेट कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म। आप बोल रहे हो कि माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे पॉसिबल हो रहा है सर, तो वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से हम ज्यादातर बात करेंगे। 99.99% क्वेश्चन कीटो इनॉल फॉर्म से ही आते हैं। कभी इक्का दुक्का भला भटका ये पूछ ले तो मैंने ये भी कंप्लीट करा दिया है। तो अब आगे की जो भी मेरी जो बातें हैं वो सब कीटो इनॉल फॉर्म में ही आगे चलती रहेगी, ठीक है। इसको आगे टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ज्यादातर नॉलेज दूंगा, ठीक है, और कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा इनॉल कंटेंट्स और यदि और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो अभी सिर्फ आज का लेक्चर के अंदर आपका जो कंसंट्रेशन जो ज्यादातर होना चाहिए वो होना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म है क्या। अब आप देखिए ये जो चीज है, अभी तक सब अपन इंट्रोडक्शन चल रहे थे, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब मान लीजिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है। टॉटोमेरिज्म तो समझ में आ गया है, इंटर कन्वर्टिबल ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बोल सकते हैं, बट होता कैसे है ढंग से समझिएगा, ठीक है। कीटो फॉर्म का मतलब मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ले लिया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया है, यहां H ले लिया है, और ये स्ट्रक्चर या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि यहां H लगा दूंगा तो एल्डिहाइड, और यदि यहां पर कोई भी कार्बन लगा दूंगा तो वो क्या होगा, कीटोन, ठीक है। अब बेस कैटलिस्ट है तो आई कैन टेक एनी बेसिक मीडियम लाइक NaOH, KOH लूंगा। अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। आपने यहां पर लिया है बेस, तो बेस मैंने ले लिया है OH माइनस, यानी ये बेस है, ठीक है। बेस इज ऑलवेज लुक फॉर एब्स्ट्रक्शन ऑफ H प्लस आयन, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, यानी इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बात करें। यदि लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर देखते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन में हमने देखा था, एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जहां पर कार्बन आयन स्टेबल होता है। कार्बन आयन स्टेबल कब होता है, सबसे पहले हम एरोमेटिक ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिएगा, प्लीज ढंग से समझिएगा इस मैकेनिज्म को। हुआ क्या है, यहां से ये C डबल बॉन्ड O बना है और ये माइनस चार्ज होगा, क्योंकि यहां से H प्लस चला जाएगा तो ये माइनस, और यहां पर जो H देखिए HOH बन चुका है, क्योंकि OH माइनस ने इस H प्लस को ले लिया है तो वाटर बनके तैयार हो चुका है। अब आप देखो, दिस इज नॉन एज कार्बन आयन, इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बन आयन, सिंपल वर्ड बोल दूं तो अब आप देखिए कार्बन आयन है तो इसका कॉन्जुगेशन है पाई नेगेटिव चार्ज। इसलिए टॉटोमेरिज्म जनरली GOC की बात क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी है ना, इनके कंसेप्ट आते हैं। तो अब आप देख लीजिए, इसका जो रेजोनेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये एरो ले रहा हूं और इसका एरो का मतलब रेजोनेंस होता है, इसका मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O माइनस एंड ये चीज आ गया, तो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब आप देखो, वाटर तो है ही है, वाटर तो है ही है, ठीक है। अब आप देखो O माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को अटैक करेगा। यदि H प्लस होगा, बच्चों बॉन्ड समझिए, बॉन्ड तोड़ने का मतलब समझिए, एरो का मीनिंग समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चल गया तो O माइनस, तो ये बचा H प्लस O माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड COH, ठीक है। ये फॉर्म आ जाएगा इनॉल फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म, और ये फॉर्म को आप बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया है। आप देख लीजिए कि यदि आपको यहां पर माइग्रेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो हम ट्रिक सीख रहे थे, क्योंकि हर बार तो ये बनाने तो नहीं बैठोगे ना, जो ट्रिक के हिसाब से देखें
तो आप देखोगे ये 1 था, ये 2 था, तो 3। देखिए 1 2 3, तो आप देखेंगे पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और यहां पर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। फर्स्ट से हाइड्रोजन थर्ड पे ट्रांसफर हो गया और उसके रिवर्स में पाई शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ वो समझ में आ गया है। इसी तरह से यदि यहां पर N डबल बॉन्ड O होता, जैसा भी अपन ने पढ़ा N डबल बॉन्ड O होता, वहां पर भी सेम ही कंसेप्ट होता है, N डबल बॉन्ड O और O माइनस विल एक्सेप्ट दिस, ठीक है। यदि यहां C डबल बॉन्ड N होता, C डबल बॉन्ड N होता तो ये बस वैसे ही आता N माइनस, तो यहाँ N माइनस वो अटैक कर लेता। यदि N डबल बॉन्ड O हो, C डबल बॉन्ड N हो या N डबल बॉन्ड N हो, तो यहाँ पर O होगा तो O माइनस, N होगा तो N माइनस होगा कि नहीं होगा। तो आई होप जो भी मैंने ट्राइड सिस्टम समझाया है, डाइट सिस्टम के 2 ही एग्जांपल है। जो भी हम मैकेनिज्म कर रहे हैं वो ट्राइड सिस्टम की बात करें। डाइट सिस्टम के जो 2 एग्जांपल है वो उसको याद रख के साइड में कर दीजिए, बाकी दिमाग मत लगाइए। जो भी दिमाग लगाना है वो ट्राइड सिस्टम के लिए लगाइए, भले वो C डबल बॉन्ड O हो तो भी यही मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा, कार्बन आयन होगा। फर्क क्या होगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन तो सब में ढूंढा है, फर्क क्या हुआ, पाई बॉन्ड का ही होगा। C डबल बॉन्ड O होगा तो O माइनस होगा, N डबल बॉन्ड O होगा तो यहाँ O माइनस हो जाएगा। यदि C डबल बॉन्ड N है तो यहाँ N माइनस होगा, N डबल बॉन्ड N है तो यहाँ पर N माइनस होगा कि नहीं होगा। तो कंसेप्ट तो एक ही है ना, मैकेनिज्म तो एक ही लग रहा है। दिस इज नॉन एज एसिड बेस कैटलिस्ट मैकेनिज्म। अब आप देखो इसी तरह से आप बात करें, ये मैकेनिज्म जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो उसके लिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है। कोई सा भी आप मैकेनिज्म दिमाग में रखिए। आप देखिए अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ है, आप ले रहे हैं H प्लस आयन, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक H प्लस आयन, ठीक है। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप क्या लेने जा रहे हैं H प्लस आयन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहां पर हम बात करें H प्लस आयन की बात करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखिए यहां पर देखिए एसिड कैटलिस्ट का मतलब H प्लस आयन, यानी वाटर लिया तो H प्लस आयन, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म HOH प्लस, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली H प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो या हाइड्रोजन आयन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट क्योंकि जनरली यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो H प्लस आयन डज नॉट रिमेन फ्री इन एक्वस मीडियम बिकॉज ऑफ इट्स मोर हाइड्रेशन एनर्जी। इसलिए यदि आप H प्लस से भी मैकेनिज्म समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी मैकेनिज्म समझते हो तो भी क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 1 2 3 है, ठीक है। मैंने यहां पर HOH या H प्लस आयन ले लिया, डन। तब आप देख लीजिए क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक एंड ये जो O माइनस है इस H प्लस को अटैक कर देगा और ये न्यूट्रल होगा। इन शॉर्ट हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O टूटेगा, O पे माइनस चार्ज होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा और माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को अटैक कर देगा और जैसे ही H प्लस यहां से अटैक हुआ, वाटर क्या हो जाएगा, वापस से फ्री हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर। तो अब आप देखिए यहां पर जो आपके पास जो सिचुएशन जो आई है वो क्या हो जाएगी, इधर देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए। अब देखिए यहां पर जो सिचुएशन जो आई है वो आई है CHH COH और ये प्लस चार्ज हो गया, डन। ये क्या हो गया है, प्लस चार्ज आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सॉरी मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बना दिया है, इज इट क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि दिस वाटर आ गया है, वाटर, क्योंकि ये बन गया है प्लस चार्ज, ये क्या बन गया है, प्लस चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म प्लस चार्ज, ओके। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म प्लस चार्ज, ठीक है। प्लीज समझिएगा। देखिए अब ये प्लस चार्ज बन गया। अब आप देखो यहां से जो वाटर था, ये वाटर क्या था, वापस से ये HOH, ये वाटर इस H प्लस को अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये आप H प्लस हटाओगे तो यहां माइनस बन रहा है, माइनस और प्लस क्या है, बॉन्ड बनेगा।
क्योंकि देख लीजिए ये H प्लस जाएगा, ये बनेगा माइनस माइनस और प्लस क्या है वापस से बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज आप ये एरो इंडिकेट कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म C डबल बॉन्ड C OH एंड H एंड वाटर हाइड्रोनियम आयन बन के वापस से निकल गया है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं जो यहां पर H प्लस यूज हुआ वो वापस H प्लस मिल गया। तो कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है, इट ओनली हेल्प फॉर द रिएक्शन, नो चेंज इन द केमिकल फॉर्मूला। शुरुआत में जो केमिकल फॉर्मूला था वही बाद में भी केमिकल फॉर्मूला हुआ। इन जनरल यदि आप उठा के देखें कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, यहां से हाइड्रोजन उठ के यहां चला गया, ऐसे ही सोचेंगे अपन, हाइड्रोजन उठ के यहां से यहां चला गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आई होप यहां पर समझ में आ गया है। 1 से लेके 3 ट्रांसफर हो रहा है और इसके रिवर्स में क्या है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। आई होप एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट दोनों में से कोई भी आप मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म ऑफ दिस फॉर्म, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अभी मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं कि कौन सा टॉटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि टॉटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, और नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। इसे क्लियर मैं रब कर देता हूं। देखिए यहां पर अपन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टॉटोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, कि भाई ये टॉटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, नो डाउट यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब आप देखिए यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये चीज ये चला जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे कि यहां पर इसका टॉटोमेरिज्म ये आएगा। देखिए 1 से लेके 1 2 3, क्योंकि देखिए सी डबल बॉन्ड O एन डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड एन, उसका बगल वाला कार्बन अल्फा है, वहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो OH, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ 1 2 3 पे, और इसके रिवर्स में क्या है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो यस, ये टॉटोमेरिज्म भी दे रहा है, मैं साथ के साथ टॉटोमेरिज्म भी दे रहा है, और यदि टॉटोमेरिज्म दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझा रहा हूं। अभी मान लीजिए आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया कि भाई CH3CO CH2 CO CH3 है। ठीक है, अब आप देखिए, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे बॉन्ड आपका इसका जो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म देखिए ऐसा भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड O के हिसाब से ये अल्फा कार्बन ये अल्फा, पर ये दोनों सेम है। दूसरा ये भी अल्फा है, बीच में है, बट आप ध्यान दीजिए आपको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ध्यान से समझ लीजिए इस ग्रुप के हिसाब से ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे CO क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक ज्यादा करता है, एसिडिक ज्यादा करता है। आप देख लीजिए ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे छीनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लुईस एसिड, जबकि इसके लिए ये भी खींचेगा एज वेल एज ये भी खींचेगा, इसके लिए सिर्फ ये खींच रहा है, तो ये दोनों के लिए सिर्फ ये खींच रहा है, जबकि इसके लिए दोनों खींच रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 है, यहां पर एक ही है, और आप बोलोगे सर ये भी तो है बट दूर है। हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा लग गया, बट माइनस आई इफेक्ट इसमें तो निग्लिजिबल हुआ, बट इसके लिए तो ये बगल में ही है, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक होता है। तो यहां पर जो है ये जो चीज कार्बन है ये हो जाता है मोर एसिडिक, यानी यहां पर जो भी हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, और ये जो है लेस एसिडिक है। इज इट क्लियर? तो यदि यहां पर आपका टॉटोमेरिज्म जो बनेगा, प्लीज इधर ध्यान से समझिएगा, यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ तो आप देखेंगे OH डबल बॉन्ड CH CO CH3 बन जाएगा। इज इट क्लियर?
ठीक है, आप देखेंगे यहां से आप देखते हैं, आप प्लीज समझिएगा 1 2 3 1 2 3 यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करो, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डन। 1 2 3 या 1 2 3 कहीं भी बना लो, एक ही बात है। यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने मैकेनिज्म बताया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मान लीजिए तीसरा केस ये आ गया, मान लीजिए CH3 C CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड O कर दिया। अब आप देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी क्या हो जाएगा, नो टॉटोमेरिज्म। ये क्या है, टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, ठीक है, नो टॉटोमेरिज्म, इसमें टॉटोमेरिज्म आपको मिलेगा ही नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल जो है, अब क्योंकि एक एक देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको ढूंढना है, अभी मैं सिंपल केस समझा रहा हूं, अभी मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड केस इस लेक्चर में नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं वही केस समझा रहा हूं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जहां पर एक ही C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N एक ही जगह दिख जाए, फटाफट से अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये केस लिया HCHO, आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड, आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर ले लिया बेंजोफिनॉन, आपने ये स्ट्रक्चर ले लिया बेंजोफिनॉन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने ये स्ट्रक्चर ले लिया CH3 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 COH, ठीक है, आपको इतने प्यार से नहीं दिया होगा, ये CHO दिया होगा, ये CHO दिया होगा, आपको बनाना है, ठीक है, आपको ये दे दिया है कि CH3 CH3 HCHO। इज इट क्लियर? आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड COCH3 दे दिया, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, ये C डबल दिस, और यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3 दे दिया। मान लीजिए ये ऑप्शन में दे दिया और आपसे टॉटोमेरिज्म पूछा, आप देखें यहां पर सिंगल है तो यहां पर कोई टेंशन वाली नहीं है, वहां पर सिंपल आप ढूंढना, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो टॉटोमेरिज्म, है ना। यहां पर भी ये अल्फा है तो यहां पर भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी है, इसका मतलब यहां पर क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर भी देखिए ये अल्फा कार्बन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो टॉटोमेरिज्म। इसमें भी ये कार्बन अल्फा है, ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म देगा, यहां पर क्या है, नहीं है, बट यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म देगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए नो अल्फा हाइड्रोजन तो नो टॉटोमेरिज्म देगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बेसिक लेवल के अंदर आपके पास टॉटोमेरिज्म कौन कौन से हैं, ठीक है, कि भाई मान लीजिए कौन सा टॉटोमेरिज्म देगा और क्यों नहीं देगा। यदि मान लीजिए इसका टॉटोमेरिज्म आपको मिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 है तो इसका टॉटोमेरिज्म बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहां से देखिए इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड OH एंड CHO, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बेसिक लेवल के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो टॉटोमेरिज्म दे रहे हैं और कोई टॉटोमेरिज्म नहीं भी दे रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या है, मैं लेवल थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं, ठीक है, वो थोड़ा सा और क्वेश्चन लिख के लेवल बढ़ा देता हूं। चलिए इसके अंदर अभी हम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टॉटोमेरिज्म और नॉट, और यदि दे रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन अभी तक बेसिक्स थे तो क्या अल्फा हाइड्रोजन से निकाल दो। अभी आपको क्या करेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे वर्क करना है, आप देखेंगे। मान लीजिए मैं H+ साइन दे दिया है ना, एसिड कैटलिस्ट या बेसिक कैटलिस्ट, बट एडवाइस करता हूं एसिड कैटलिस्ट से आसान हो जाता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये अटैक करेगा। प्लीज इधर ध्यान से समझिएगा, यदि यहां पर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्लीज ये चीज को ध्यान दीजिए, ये OH, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आया, ठीक है, आराम से मैंने किया है, कि ये तोड़ा ब्रेक, ये प्लस चार्ज आया,
थोड़ा थोड़ा क्या है आज बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, डिपेंड करता है टाइम पे कैसे रहेगा। अब जब प्लस चार्ज आ गया तो प्लस और कॉन्जुगेशन आ गया तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो आपके पास डबल बॉन्ड ये है OH हुआ और ये प्लस आया, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखो ये तो आ गया है, अब फर्दर शिफ्ट नहीं होगा। अब यहां पर आप ढूंढोगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन दिखोगे तो यहां पर क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब नो अल्फा हाइड्रोजन आ गया है तो ये यहां पर यदि चालू होता भी है तो यहां रुक जाएगा। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। दिस इज वन ऑफ द 8 एडवांस क्वेश्चन, उसमें आया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। तो मेरी एडवाइस है कि आप H+ लेके चल दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी मैं इस टाइप का डिस्कशन करूंगा। तो आप H+ कर दीजिए, कार्बोकेटाइन बना दीजिए, कॉन्जुगेशन मिलता है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ये प्लस है, यहां तक प्लस हो गया, यहां पर हाइड्रोजन होना जरूरी था पर हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, है ही नहीं है। तो यहां पर देखिए, याद करिए मैकेनिज्म में H+ लगा था तो वाटर ने H+ आयन वापस से उठा लिया था, इसीलिए मैकेनिज्म समझना जरूरी है। तो आप बोलोगे दिस डज नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल यहां पर मैं चेंज कर सकता हूं, O की जगह NH भी लगा सकता हूं। तो O की जगह यदि NH होगा तो NH की भी सिचुएशन ये है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन यहां चाहिए, यहां नहीं है, तो ये वाला केस भी, सेकेंड केस भी टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। ये दोनों दो केस याद रखिएगा। इस एग्जांपल को मैं थर्ड एग्जांपल बना देता हूं कि ये टॉटोमेरिज्म देगा, मोस्टली देगा, क्योंकि यहां पर देखिए हमेशा ध्यान रखना पैरा पोजीशन पे इस तरह की क्वेश्चन आ रही है तो वो देगा नहीं। हालांकि मैं ये रखने वाली बात है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप क्या है 2 मिनट लगता है चेक करना, तो आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया इस तरह से मैकेनिक्स को अप्लाई करते रहिए। ठीक है, अब प्लीज इधर ध्यान दीजिए। यदि मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो देखिए यहां पर मेरा हाइड्रोजन, कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां तो हाइड्रोजन था, करके देख लो। चलिए, मैंने यहां पर हाइड्रोजन करके देखिए, कुछ भी चेंज नहीं किया। जब कुछ भी चेंज नहीं किया तो ऐसा ही कुछ बनेगा। याद करिए लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि अप टू 6 कार्बन यदि रिंग के अंदर 6 कार्बन है तो कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोलेगा ये अल्फा हाइड्रोजन तो है, आप ये लाके देख लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए जैसे मैंने अभी सिखाया, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा तो दिस कार्बन बिकम sp। 6 कार्बन तक sp पॉसिबल नहीं है। तो आपको आई होप यहां तक दोनों तरीके से समझा दिया है आपको कि ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। यदि मैं यहां पर आ जाऊं तो देखिए बिल्कुल सिंपल लेवल पे मुझे काम करना है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका जो टॉटोमेरिज्म है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, इसका टॉटोमेरिज्म एक यहां आया, OH आया और डबल बॉन्ड हुआ। कुछ भी मैंने शिफ्टिंग नहीं करी, बिल्कुल यहां से इधर से क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वंस अगेन sp नहीं है। तो दूसरा केस और आ सकता है। ध्यान दीजिए मैकेनिज्म का क्यों रोल है। देखिए ये C डबल बॉन्ड OH+ आयन लिया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ठीक है, जब पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो ये आया OH, ये प्लस डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे ये OH और प्लस चार्ज यहां आ गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, तो यहां हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन क्या है, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी यहां से H+ निकला तो आपके पास स्ट्रक्चर E आ गया OH। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस वाले का एक तो ये भी है टॉटोमेरिज्म एज वेल एज ये भी है, ये दोनों टॉटोमेरिज्म है। कल को इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा ज्यादा स्टेबल कौन हुआ। तो आप देख लीजिए ज्यादा स्टेबल ये होगा पाई सिंगल लोन पेयर। यहां पर है पाई सिंगल पाई रुक गया या पाई सिंगल लोन पेयर आ गया। तो इन दोनों में यदि कोई पूछ लिया जाए कि ए या बी में से कौन सा रखें, हालांकि दोनों ही टॉटोमेरिज्म है, तो आपका आंसर क्या है, बी आएगा। बी बिकॉज ऑफ मोर कॉन्जुगेशन, ये क्या है, स्टेबल ज्यादा है। हालांकि मैंने स्टेबिलिटी वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लूंगा, बट फिर भी जब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं
तो बात करेंगे। स्टेबिलिटी हमने बहुत सारी देखी है, एरोमेटिक देखा है, उसके बाद कॉन्जुगेशन देखा है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि मैकेनिज्म कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ए और बी आ गया है, ठीक है। आई होप यहां पर आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहां आ जाइए, देखिए सबसे पहले जो ओरिजिनल फॉर्म है बना दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दीजिए और ये बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए। जैसे यहां से यहां शिफ्ट किया, बॉन्ड शिफ्ट यहां किया, यहां भी आप यहां से शिफ्ट करते, बॉन्ड शिफ्ट करते, बट यहां sp नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देख लीजिए। फिर भी आप देखेंगे यहां पर पैरा पे कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैकेनिज्म भी साथ के साथ देखते रहिए। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 डाला है कि भाई जब भी आप रिवाइज करो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी यदि आपसे पूछा जाए, चलो ये तो पढ़ा बता दिया, यहां पर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ये बनाया। अब आप देखेंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ूंगा? क्योंकि मैंने सिंपल वाला पहले बना दिया। जैसे यहां सिंपल वाला पहले बनाया, वैसे यहां पर सिंपल वाला पहले बनाया। अब मैं आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को देखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा फिनॉल है और ये जो है ये मेरा एरोमेटिक है। तो इससे ज्यादा तो कोई स्टेबल आगे आने वाला है ही नहीं है। तो इसका तो डायरेक्टली आपको क्या मिल गया है? एरोमेटिक मिल चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसी तरह से यहां पर आ गया है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। अब आप देखो दिस इज ब्रिज हेड। ब्रिज हेड के अंदर हाइड्रोजन होगा भी तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज ब्रेडेड रूल के हिसाब से ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एटम नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देखो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहां गया, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो इसका जो टॉटोमेरिज्म आया है वो ऐसा आ गया है, ठीक है। पहला सिंपल वाला बना दीजिए, ये आया, ये डबल बॉन्ड आया, OH आया। इज इट क्लियर? यही बनेगा। आप बोलोगे कि सर यहां से भी हाइड्रोजन जाता है, यदि यहां से हाइड्रोजन चला गया तो डबल बॉन्ड ऐसी आएगी और ये OH आएगा, तो ये ब्रिज हेड के हिसाब से ये फॉलो नहीं है। ये क्या हो गया है? sp2 है। तो ब्रेडेड रूल के हिसाब से ब्रेडेड रूल लगाइए, इसके हिसाब से ये चीज ब्रेडेड रूल के हिसाब से ये टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका टॉटोमेरिज्म यही आया, ठीक है। आई होप यहां तक ये भी समझ में आ गया। अब आप देखिए, अब आपको कैसे बनाएगा। जैसे भी मान लीजिए ये समझ में आ गया है, देखिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। जैसे ये अल्फा है, ये अल्फा बनाना ही नहीं है, डबल बॉन्ड यहां आ नहीं सकता, यहां भी डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, बिकॉज अप टू 6 कार्बन sp पॉसिबल नहीं है। ये समझा चुका हूं, हर चीज समझा चुका हूं। लाइन बाय लाइन वीडियो देखोगे, लाइन बाय लाइन नोट्स रेफर करोगे तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका ये नहीं हुआ। अब आप देखिए यही क्वेश्चंस के अंदर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। देखिए मैंने यहां पर क्या करा, ठीक है, ये रखा, ये मान लीजिए मैंने CSC लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यदि ब्रेडेड रूल जिसने नहीं पढ़ा है वो तो बोलेगा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म देगा। बट ब्रेडेड रूल के हिसाब से जो भी ब्रिज हेड एटम नेवर बी sp2, तो ब्रेडेड रूल के हिसाब से ये आपको क्या है? टॉटोमेरिज्म नहीं देने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव टॉटोमेरिज्म। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखो यहां पर देखिए, आपको अल्फा हाइड्रोजन यहां भी दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहां भी दिख रहा है। मैं यहां लिखूं, यहां लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर यदि आपका टॉटोमेरिज्म आया, यदि यहां पर टॉटोमेरिज्म आया तो इसके हिसाब से देखेंगे तो आपके पास ये आ गया OH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। यदि इसके हिसाब से आपने टॉटोमेरिज्म देखा तो आप देखेंगे कहीं भी ले लो, यहां ले लो या यहां ले लो, एक ही बात है ना बच्चों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो ये OH डबल बॉन्ड O आया, तो देखिए टॉटोमेरिज्म ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बट मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आपने जैसे यहां देखा ये एरोमेटिक है, तो ये देख लिया। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज मोर स्टेबल। आप देखोगे पाई सिंगल लोन पेयर, जबकि पाई लोन पेयर है। यहां से यहां क्या है? मोर कॉन्जुगेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है
आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टॉटोमेरिज्म या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमने ये कोशिश कर लिया है। अब देखिए अब मान लीजिए आपके पास देखिए यहां पर फिर बस एक लास्ट एग्जांपल लेके इसको वाइंड अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और वैसे मोस्टली तो मैंने प्रैक्टिस करा ही दिया है। मान लीजिए 6th 7th मान लीजिए ये हो, है ना, आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिया हो कि भाई ये टॉटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसका टॉटोमेरिज्म बनाना है तो आप देख सकते हैं ये H+ आयन, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए ये चीज बन जाएगी, ठीक है, ये N और ये H, ये आ जाएगा OH और ये पॉजिटिव चार्ज। एग्री। अब आप देखो यहां पर क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक कर देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहां से ये अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा। तो यहां पर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है, ये डबल बॉन्ड OH और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप देखिए वाटर है, वाटर इस H+ को वापस से ले जाएगा। वाटर जब H+ ले जाएगा तो ध्यान दीजिएगा इसका जो टॉटोमेरिज्म जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, दिस इज द टॉटोमेरिज्म। इसका टॉटोमेरिज्म ये बनेगा, आप देख लीजिए, ये जैसे गया तो ये H+ आयन वापस से वाटर ले जाएगा, यानी यहां से H+ आयन आया और यहां से H+ आयन गया है। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आई होप आज मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ाया है और आपको आइडिया लग गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टॉटोमेरिज्म या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, और यदि किसी का टॉटोमेरिज्म बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। आई होप ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल था। ठीक है, मैंने मोस्टली लो लेवल से हाई लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टॉटोमेरिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे, वहां पर कीटो इनॉन में इनोलाइजेशन पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर इनोलाइजेशन को डिपेंड करता है वो हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही ले लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।